हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 5 बेसिक जो केमिस्ट्री के हम लोग के पास रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि मास की क्वांटिटी ना तो बढ़ेगी और ना ही कम होगी। तो ये लॉ हम लोगों को क्या बताता है? ये लॉ हम लोगों को ये बताता है कि जो एक केमिकल रिएक्शन में हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका वेट जो होगा, उनका मास जो होगा वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जितना प्रोडक्ट आपके आए उनका कलेक्टिवली जितना मास होगा और जो आपके रिएक्टेंट्स का कलेक्टिव जितना मास होगा वो इक्वल होगा। ठीक, ना तो हम लोग इसको मास को जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए होल्ड नहीं करता, अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मास से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, E=mc², ये तो सभी जानते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से ये लॉ वहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता। देन द सेकेंड लॉ इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इस लॉ में उन्होंने बात करी है डेफिनेट प्रपोर्शन की। तो किसी भी 2 या 3 एलिमेंट से हम लोग कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, अब उनको एक डेफिनेट प्रपोर्शन में जब हम लोग मिलाएंगे तब हम लोगों के पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उनके वेट की रेशियोज के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप लोग बात कर लो वाटर की, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा मास 2, और वहीं पर ऑक्सीजन है 1 तो इट इज़ 16, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 1:8। आप लोग जब भी वाटर की प्रोपोर्शनैलिटी निकालने जाओगे वो हमेशा 1.8 ही रहेगी। ठीक है, उनके वेट को 1:8 में जब आप लोग ऐड करोगे तब आप लोगों के पास प्योर वाटर बनेगा। ठीक, देन द थर्ड इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस हम लोगों को ये बताता है कि हम लोग किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन को चेंज करके एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे बेयर अ सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल हो तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग के पास एक ही कार्बन है, एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम लोग एक ही कार्बन और 2 ऑक्सीजन ले लें तो वो बन जाएगा CO2। तो हम लोगों ने प्रोपोर्शन किसका चेंज किया? ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शनैलिटी चेंज करने की वजह से हम लोगों का पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस लॉ एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 कंपाउंड बाय 2 एलिमेंट्स। जैसे कि 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए, कार्बन और ऑक्सीजन, उनसे हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को देखा। उसी तरह से वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज किया तो हम लोगों के पास एक एलिमेंट के साथ साथ एक और एलिमेंट आ जाएगा जब हम लोग उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज कर देंगे। Then the law of reciprocal proportions। तो ये हम लोग को रिचर्ड ने दिया था। इसकी अकॉर्डिंगली क्या है कि the weight of 2 different elements which are combining with a fixed weight of the third element are also the weights with which they combine with one another और देयर मल्टीपल और सब मल्टीपल्स। तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। आप लोग जो भी 2 एलिमेंट्स में जो तीसरा एलिमेंट ऐड करोगे वो उनके वेट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड आ गया, ठीक है, ये सब, तो HCl, ये सब हम लोगों के पास क्या है, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को होल्ड कर रहे हैं। देन द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो हम लोगों ने देखा सब में हम लोगों ने वेट की बात करी, लेकिन जब बात आएगी गैसेस की, ठीक है, तो उनको किस तरह से कंबाइन करोगे? बाय द रेशियो ऑफ देयर
वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली आप लोग गैसेस को कंबाइन कर सकते हो, जैसे ऑक्सीजन O2, ठीक है। इसके प्रोपोर्शन को चेंज करके हम लोग O3 भी बना सकते हैं, ठीक। तो इसके वॉल्यूम को हम लोग चेंज करेंगे, उससे हम लोगों की गैसेस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कंपाउंड बनाने के लिए, गैशियस कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग सिंपली उनकी वॉल्यूम के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने O2 O3 बताया, ये एक बड़ी टेक्निकल सी एग्जांपल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होल्ड करती है, उन गैसेस के लिए जो कि आइडियल बिहेवियर शो करें। और ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि आइडियल बिहेवियर के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इस टेम्परेचर पर हम लोगों के पास कोई भी जो गैस है वो कभी भी आइडियली बिहेव नहीं करती, ठीक है। तो ये भी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, उन सब के लिए ही ये होल्ड करेगा, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक। So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe to the science classes.